हॉस्टल को वैश्यावृत्ति का ठिकाना बनाने का जो ठेका लिया है उसको हम चलने नहीं देंगे सर। उसके लिए चाहे आपकी स्टेट बजानी पड़े, जेएस कॉलेज की स्टेट बजानी पड़े, मैं मनोज चौधरी आपके टेबल पे वादा करके जा रहा हूँ, ना आपको चैन से बैठने दूंगा, ना आपके इन दलालों को, ना गुर्गों को जो ऐसे रेपिस्ट को अपने शरण में पाल रहे हैं। कॉलेज के बाहर जाकर देखा और आप इसके लिए जवाबदेह होंगे, अब यहाँ भी, थाने में भी और कोर्ट में भी। ये आपकी जिम्मेदारी थी, अपने शिक्षण संस्थान को साफ सुथरा रखें, रेपिस्ट से दूर रखें। आप यहाँ अश्लील वीडियो बनवाना, उसको आम चलन पर उसको चलने देना और उसके बाद उस वीडियो के हवाले से बच्चियों को कमरे में बुलाकर उनका रेप करवाने में बराबर शामिल है। और जिस तरह का एक्शन आपने लिया है साफ दिखाता है आपके घर में कोई बहन बेटी नहीं, आप संवेदनहीन व्यक्ति हैं। आपके अंदर बुद्धि का कोई खोज नहीं है, आप इस पद पर बैठने लायक व्यक्ति नहीं है सर। बदला जितना मर्जी लीजिए, आप जैसे बच्चों को धमका कर पिछले 7-8 महीने से आप यहाँ उनके पेरेंट्स को डिफेम कर रहे हैं, उन बच्चों की आवाज आप दबा रहे हैं, कोई नहीं रुकने वाली है सर। सबने लिख कर दे दिया थाने में। 8 शिकायतें आपके और इस बच्चे के खिलाफ है। इस एक नागेंद्र रेपिस्ट बच्चे को आपने आदतन मुजरिम बना दिया है और आप उसका संरक्षण निरंतर कर रहे हैं। मथुरा जनपद की छाता तहसील के समीप स्थित धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज इन दिनों चर्चा में आ गया है। कॉलेज में पढ़ने वाली दूरदराज की छात्राओं के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज का एक दबंग छात्र नागेंद्र कुशवाहा उनकी बेटियों के साथ अश्लील हरकत करता है और ऐसा एक लड़की के साथ नहीं, तमाम लड़कियों के साथ हो रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि परिजनों के अनुसार कॉलेज प्रशासन भी इस मामले में मौन है, जिससे पीड़ित छात्राएं डर के साए में जी रही हैं। कोई खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहा है। परिजनों ने बताया है कि दबाव और भय के चलते कुछ छात्राएं अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रही हैं, तो कुछ मानसिक तनाव का शिकार हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छात्राओं को वेश्यावृत्ति जैसे गलत रास्ते पर भी धकेला जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र और लापरवाह कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि बेटियों की सुरक्षा सम्मान निश्चित किया जा सके। देखिए छाता से कुंज बिहारी पांडे की खास रिपोर्ट। बच्ची की आड़ना की होती तो कुछ और मजा आता, दबंगाई के बाद। हाजी इधर देख के बात कीजिए, आंखों में आंखें मिला के। सर बच्ची की अस्मिता का सहारा नहीं लिया होता ना प्रशासन जी आपने, हैं? और मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही है तो मैं आपसे गिड़गिड़ाऊंगा, आप उसका करें। मेरा नाम मनोज चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली। जी बताएं, आज यहाँ पर धनवंतरी कॉलेज में क्या प्रकरण हुआ है जिसके संबंध में आपने प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? हमें बहुत कुछ दिनों से ज्ञात हुआ कि एक नागेंद्र नाम का छात्र और उसके साथ 4 साथी उसके और, जिनके नाम हमने विदित करके दिए इनको, कि ये समय समय पर अलग अलग बच्चियों को बहला फुसला के उनका शोषण कर रहे हैं, छेड़खानी और कमरे में और होटल में ले जाना, ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। उनकी फ़ोटो और वीडियो से उनको ब्लैकमेल करते हैं। इतनी गंभीर आरोप होने के बाद हमें पता चला कि हमारी बिटिया के साथ भी उन्होंने उनके नाम को दुरुपयोग करके एक गंदी वीडियो को अपने ग्रुप में फैलाया, जिसका हमने विरोध किया। हमने प्रिंसिपल साहब को बताया, इसमें अवगत कराया, लिखित में उनको कंप्लेंट दी। कमेटी बैठी, कमेटी ने परसों हमको कहा कि 2 दिन का हमें समय चाहिए, इस पर निर्णय लेना है। और उस वीडियो को बनाने के पीछे जो उनका मकसद था वो साफ था, वो बच्ची को समय समय पर तंग करना, छेड़ना। और खाली एक बच्ची नहीं, जितनी भी फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं, अभी हमको पता चला तकरीबन 10-12 बच्चियों के साथ वो ये हरकतें कर रहे हैं। और अगर कॉलेज, और इसकी शिकायत भी कॉलेज प्रशासन को उन्होंने की है, उनके परिजनों ने, जिनके ऊपर इन्होंने उल्टा कार्रवाई करी है। और आज इन्होंने हथकंडा हमारे ऊपर भी अपनाया। जब हमने इनको बताया परसों कि इस अश्लील वीडियो बनाने के पीछे, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर ये बच्चियां हमारे साथ कमरे में आकर नहीं समय बिताएंगी तो हम उनको करियर ख़राब कर देंगे। और यही धमकी प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम भी निरंतर बच्चियों को दे रही है कि आप इस तरह की कंप्लेंट्स अगर हमें देंगे तो हम आपको फेल कर देंगे, आपका करियर ख़राब कर देंगे, हमारे कॉलेज का नाम ख़राब मत कीजिए, आप इसको कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। तो मजबूरन हमें परसों अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाना पड़ा। उसके बाद जब 2 दिन के बाद हम यहाँ आए तो प्रिंसिपल साहब ने उन सभी को
इस अश्लीलता में पुलिस प्रशासन भी संलिप्त है। साहब अगर 8-10 बारी ये हो गया है पिछले 8 महीने में, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन, इसे चलाने वाले लोग और प्रिंसिपल और इनकी टीम इसमें सम्मिलित नहीं है? पूरी तरह से सम्मिलित है। इन्होंने कोई न्याय संगत कार्रवाई 3 दिन निकलने के बाद भी नहीं की, बल्कि जब हम आज पहुँचे तो इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर हमारे खिलाफ एक्शन भी लिया है, कंप्लेंट भी दी है कि ये लोग यहाँ आकर गुंडाई कर रहे हैं, हमें बदमाशी कर रहे हैं। कितने महीनों से, कितने दिनों से ये बच्चों को परेशान कर रहा था जो छात्र? 7 से 8 महीने को इनके सत्र को शुरू हुए होंगे और पिछले साल शुरू हुआ था सितंबर में, तब से ये निरंतर चल रहा है। और ये भी हमें आज ही पता चला कॉलेज आकर, जब हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, कि ये इन्हीं टीचर्स के और प्रिंसिपल के संरक्षण में ये बच्चा लगातार इस काम को निरंतर कर रहा है। लेकिन एक ही बच्चा 7-8 बार कैसे बच सकता है? एक ही बच्चा दोषी क्यों होता है हर बार, और हर बार लड़कियों को ही कॉलेज दोषी क्यों बना देता है? ये मेरी समझ से बाहर है। इससे पहले कभी बच्ची ने आपसे कोई शिकायत की? इसके पूर्व में आपके संज्ञान में ये मामला डाला कि नहीं, ये मामला हमारे संज्ञान में 3 दिन पहले ही आया और हमने तुरंत कॉलेज प्रशासन को तुरंत फ़ोन लगाया और तुरंत हमने आकर मिलकर इनको लिखित में इसकी कार्रवाई की, जिसके लिए ये मुकर गए आज 3 दिन बाद कि हमें कोई कार्रवाई नहीं दी। और आज 6 महीने का सस्पेंशन खाली एक बच्चे को, जबकि ये उसको किसी बच्चे की इज्जत का हर्जाना मान रहे हैं। इन्हें अपने कॉलेज प्रशासन, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तो कम से कम किसी की बहन बेटी जो यहाँ 120 छात्राएं हॉस्टल में रह रही हैं, कम से कम इनकी इज्जत का तो ख्याल किया होता। इस पद पर बैठने के ये प्रिंसिपल बिल्कुल लायक नहीं है। ये इतने असंवेदनशील व्यक्ति हैं, हर किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, गुंडई दिखाते हैं। आईजी मेरा नौकर है, मामले ऐसे शब्दों का हमारे डराने के लिए उपयोग करते हैं। तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, तुम मेरे दफ्तर में कैसे आ गए? हमें मजबूरी में अब कानून का सहारा लेना पड़ेगा। हम इनके फैसले से सहमत नहीं हैं। इन्होंने न्याय संगत कार्रवाई नहीं की है। प्रिंसिपल का क्या नाम है? क्या नाम है? तुरंत पुलिस थाने ही जा रहे हैं और हम पूरी कार्रवाई करेंगे कि इन बच्चियों को, हमारी भी बच्चियों और सभी हमारी बच्चियों को न्याय मिले और इस दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति प्रिंसिपल और उसकी दलाल टीम और ये जो रेपिस्ट सेना इसने इकट्ठी की है यहाँ पर, इससे इन बच्चियों को मुक्ति मिले और ये चैन की सांस ले और सर उठाकर अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से जो ये इस कॉलेज को यहाँ पर फीस देकर पढ़ रही है, सर उठाकर यहाँ पढ़ सके, ना कि रो रो के घुट घुट कर यहाँ पर ये इस गुलाम प्रवृत्ति के इस मानसिक रोगी टीम के हाथ ना चढ़ें। यही मेरी आप सबसे भी गुजारिश है। और मैं चाहूँगा प्रशासन, स्थानीय नेतृत्व, इस योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत संज्ञान लें। इस दोषी प्रिंसिपल और इसकी टीम पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही आप सबसे मैं गुहार लगाता हूँ। इन बच्चियों को न्याय मिले, आप सबका सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूँ। सर बताएं, जो कि अभी ये प्रकरण आ रहा है, हमारे पास एप्लीकेशन आया है, कई महिलाएं उत्पीड़ित है इसमें, जो कि छात्रा हैं आपकी, कोई नाविस नाम का लड़का है, क्या कहेंगे उसके बारे में? आपके पास कोई एप्लीकेशन आई होगी? हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई किसी भी तरह की किसी छात्रा के द्वारा। जो छात्रा के द्वारा 3 दिन पहले 22 तारीख की प्रकरण की जो आई हुई थी, उस पर निर्णय हो चुका है, वो जा चुका है उनके पास निर्णय। आपके एप्लीकेशन के पहले भी ये प्रकरण में आया है धनवंतरी का कार्य, फिर पता ना किस वजह से वो दाब दिया गया था, अब दोबारा से उठाया ये प्रकरण। कौन सा? क्या कहेंगे? कौन सा प्रकरण? ये जो कि छात्राओं के साथ में बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है। ये कॉलेज है, यहाँ छात्राओं के साथ बदतमीजी और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यहाँ अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट छात्राओं के द्वारा आती है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। छात्राओं ने बताया 3 दिन पहले शिकायत की थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन। आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई? छात्राओं को आरोप है, छात्राओं के सारे जितने भी आरोपित छात्र थे, सारे गार्जियन उनके बुलाए गए हैं, सभी पे कार्रवाई हुई है। सुबह से उन पर कार्रवाई चल रही है, आज से सुबह से। आज कोई लिखित में थाना अध्यक्ष महोदय का नाम प्रार्थना पत्र भी गया क्या? किसके द्वारा? छात्राओं के द्वारा। हमारे पास तो कोई आया नहीं है। अब थानाध्यक्ष को करें तो थानाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, हमारे पास अगर आएगा तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। कॉलेज प्रशासन द्वारा आरोपी छात्र के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कौन सा छात्र जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं छात्राओं द्वारा? छात्राओं का सस्पेंशन किया जा चुका है 6 माह का। सर सुनने में आया कि आप छात्राओं को दबाव में रखते हैं। ये तो सर आप ही कह रहे हैं ना, ये तो आप ही कह रहे हैं। हमारी तरफ किस तरह का दबाव बताया? किस तरह का दबाव? छात्राओं ने बताया है हमें कि इस तरह से कि वो बताया जाता है, पुलिस प्रशासन जब भी हम कोई कम आवाज उठाते हैं तो प्रशासन हमारी आवाज क्या आवाज उठाते हैं? क्या आवाज उठाई? क्या आवाज की उन्होंने कंप्लेंट दी? क्या आपको सूचित किया? क्या उन्होंने किसी मीडिया को बताया? इससे पहले थाने में कंप्लेंट की, कहीं हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट की, वो बताया जाए हमें। सर किसी ग्रुप का भी मामला है?
वीडियो डिलीट करा दिए। कोई अश्लील मैसेज उसमें भेजे जाते हैं, छात्राओं के ऊपर दबाव बनाया जाता है। क्या कोई अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं, किसी ग्रुप का मामला संज्ञान में आ रहा है, किसके स्विच मैसेज भेजे जाते हैं? छात्राओं को कोई मैसेज भेजे जाते हैं एडिटिंग वगैरह करके। किसके द्वारा भेजे जाते आरोपी हैं? छात्र द्वारा, किसके? कॉलेज में शासन का ग्रुप बनाकर। जो भी उनके द्वारा सूचना हमें मिली, जो उनके द्वारा कंप्लेंट की गई छात्रा के द्वारा, उस पर सारी कार्रवाई हुई है। छात्र को सस्पेंड किया जा चुका है 6 महीने के लिए। तो सर पहले भी आपके संज्ञान में आ चुका है ना इस तरह का प्रकरण? ये घटना 22 तारीख की हुई है। 22 तारीख को मैं यहाँ नहीं था, 23 तारीख को आया, उस दिन से कार्रवाई चल रही है। ये बहुत गार्जियन अपने बच्चों को आपके सहारे छोड़ देते तो क्या छात्राओं के साथ इसी तरह का प्रकरण होता रहेगा? छात्राओं की कोई कंप्लेंट किसी तरह की आएगी, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। 6 महीने बाद अगर के- वो आ जाता है उसके बाद यही है। एक बात करिए, एक जना बात बोलिए, एक बात करिए मुझसे, जिसे बात करनी हो। क्या कार्रवाई होगी? हैं? क्या कार्रवाई? पहले आपने परिचय दीजिए, आप हैं कौन? अरुण ठाकुर। अरुण ठाकुर। पहले जहाँ बात चल रही, पहले वहाँ चलने दीजिए आप। एक मिनट ऑन कैमरा पर्चे रख दीजिए। पहले आप बाइट दे रहे हैं सर, आप बाइट देने के अधिकारी हैं, बाइट दीजिए। ऑन कैमरा पर्चे आप बताइए। नहीं दे सकते ना, हम आपका पर्चा